स्वागत करता हूं। देखिए आज हम देखेंगे ट्रिगोमेट्री का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं तो उसका एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आज हम याद नहीं करेंगे, बनाने के लिए सीख जाएंगे कि बनाते कैसे हम एंगल। तो देखिए सबसे पहले जो हम देखते हैं कि टी रेशियो निकालने के लिए, तो उसके लिए आपको कल बताया था, इससे पिछले वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक सेक और आपको कॉट थीटा के इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें एंगल निकालने के लिए, तो एंगल कितने कितने होंगे। देखिए थीटा थीटा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा कितने हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक आज हम एंगल बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा क्या क्या है, किस चीज का एंगल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे साइन का, साइन थीटा का, कॉस का, टेन का, कोसेक थीटा का, कोसेक और क्या सेक और कॉट। अब देखिए कि साइन थीटा का आपका वैल्यू पूछा है, थीटा यानी साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का, ऐसे एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं और हम सीखेंगे, आज बनाने के लिए सीखेंगे। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो दूसरी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आप आज के बाद ट्रिगोमेट्री का एंगल बनाने के लिए सीख जाएंगे कि उसका एंगल कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए 0 डिग्री का अगर वैल्यू निकालते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आपको क्या होता है, अगर चार्ट दिया रहता है तो चार्ट से हम याद कर लेते हैं, तो याद कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन है अगर आ गए, अगर आपको क्या वो वैल्यू नहीं पता होगा, याद नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़कर आ सकते हैं। तो इससे है कि आज आप बनाने के लिए सीख जाओगे जो कभी नहीं भूल सकते। तो ऐसा मैट्रिक्स बता रहा हूं जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखिए इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको काउंट कर ले जाए, यानी क्या हम नंबरिंग करते हैं। जैसे नंबरिंग करेंगे तो आप देखिएगा कि 0 डिग्री है तो वहां पे आप क्या मान लीजिए 0, क्या 0 नंबर से आप क्या यानी सीरियल नंबर से आप क्या कीजिए, यानी नंबर इंडिकेट कर दीजिए। कहां से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से। 0 कितना 1 2 3 4, कितने नंबर तक गए 4, यानी कहां से स्टार्ट कीजिएगा सीरियल नंबर, यानी 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 4 और यहां तक 4 तक हमारा आएगा। जो आपका लास्ट वाले नंबर आएगा उस नंबर से सारे नंबर में भाग लगा दीजिए। मींस कितना, 0 में कितना से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा दीजिए। 1 में कितने से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा दीजिए। 2 में कितने से, 4 से, और 3 में भी 4 से, और 4 में 4 से भाग लगा दीजिए। ऐसा यानी जितने सारे जो लास्ट नंबर आएगा उस नंबर से आप जो जो नंबर आप क्या सीरियल वाइज आप क्या किए थे, लिस्टेड किए थे, उसको आप क्या करेंगे 4 से भाग लगा देंगे सभी नंबर में। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर रूट आप लगा दीजिएगा। तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए, सबके पीछे आप क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। सबके पीछे आप क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आप इससे आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू पता जो भी आएगा वो आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 0 से यानी अभी स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होते हैं। तो 0 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और 0 बट्टे 2 हो जाएगा। तो किसी भी 0 को और किसी भी नंबर से अगर भाग लगाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये आपको क्लियर हो गया। देखिए 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो क्या है, रूट अंडर 1/4 है। 1/4 है तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर रूट कितना, 1 ही होता है। रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो इसका वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। कितने हो जाएंगे 1/2। देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा तो 2 से हमारा 4 कितने बार में कट जाएंगे, 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में अगर कट जाता है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो उसको आप रूट में ही रहने दीजिए। कितना वैल्यू हो जाएगा 1/√2। कितने हो जाएंगे 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा तो कितना है, रूट अंडर 3/4। 3/4 है तो रूट 3 का स्क्वायर रूट होगा क्या, नहीं होगा। तो रूट में ही रहने दो और रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे इसके वैल्यू, रूट 3 बाई कितना 2। कितने हो जाएंगे रूट 3/2।
अभी देखिए 4/4 है, यानी 4 से 4 कितने बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएंगे, तो एक का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एक, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए आपको कि साइन से जितने सारे वैल्यू आपको पता करना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। अब इसमें जो बनाने के लिए सीखे ये अब कभी भी भूल नहीं सकते हैं, एक बार आप बनाने के लिए सीख जाओ और ये प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, जिससे आप क्या हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग होगा कि कभी आप भूल नहीं सकते हैं। अब देखिए कि साइन का वैल्यू पूरा आपको पता चल गया। इसके बाद cos थीटा मींस क्या, cos 0 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, cos 45 डिग्री का, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, साइन का निकालने के लिए आपको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए cos का कैसे निकालेंगे, जो साइन का वैल्यू निकाले 90 डिग्री तक उसको ही आप क्या कीजिएगा रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू कीजिए, वही आपका cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। मींस क्या, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, यानी देखिए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो वो आपका क्या cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वो आपको cos कितने 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, कितना है √3 कितना 2। अब देखिए कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, और क्या cos 45 डिग्री का भी रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो आप कितना हो जाएगा 1/√2, कितने हो जाएंगे 1/√2। अब देखिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए कि साइन का पूरा वैल्यू निकालने के लिए आ गया, cos का पूरा वैल्यू निकालने के लिए आ गया। अब किसका निकालेंगे हम tan का, तो tan का हम कैसे याद रखेंगे, tan थीटा बराबर कल आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या हो जाता है p/b, यानी क्या tan थीटा बराबर p/b या sin थीटा बटे cos थीटा को ही हम tan थीटा बोलते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा। अब देखिए कि sin का वैल्यू आपको निकालने के लिए आ गया और cos का वैल्यू पता हो गया, तो इस दोनों वैल्यू को अगर पता हो गया तो हम tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा साइन बटे कितना cos, तो साइन 0 डिग्री बटे क्या cos 0, तो कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, यानी 0 बटे कितना हो जाएगा 1। अब देखिए कि साइन यानी क्या 0 बटे 1 से यानी किसी भी 0 को भाग लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, क्या आ जाएगा 0, यानी किसी भी नंबर से 0 में भाग लगाते हैं तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 0, कितने आ जाएंगे 0। अब देखिए अगला है कितना tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है tan थीटा बराबर क्या sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए कि tan थीटा का कितना वैल्यू है tan साइन का कितना है 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है और cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 है। अब इस पे लगा लो, अब लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, कितना है 1/2 बट्टे में कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, लगा लीजिए √3 कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू अभी 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 कितना √3, यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1/√3, कितने हो जाएंगे 1/√3। इसका वैल्यू कितना tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। अब देखिए कि tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता sin थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, तो इससे निकल जाएगा। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, अब देखिए कि sin 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कितना है 1/√2 है और cos 45 का भी 1/√2 है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 बट्टे में कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2 और √2 नीचे वाले संख्या कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा √2 बट्टे कितना 1। अभी √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, कितने हो जाएंगे 1, यानी कितना tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, सेम रूल आप अप्लाई कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, यानी sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। अब इस पे अप्लाई कर लीजिए, आपका वैल्यू पता चल जाएगा कितना है √3 बटे कितना √3 बटे कितना 2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब इससे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप किसका वैल्यू निकल जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। कितना है √3 बटे कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 बाई कितना 1, 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा √3, कितने बच जाएंगे √3, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। अब अगला क्या निकालना है, tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो tan 90 डिग्री कितना sin थीटा बटे कितना cos थीटा, यानी sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, लगा लीजिए कितना है 1, आपका कितना है 1 बटे cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, लगा लीजिए 0, कितना हो जाएगा 1/0। अब देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर 0 से वैल्यू आप 0 से भाग लगाते हैं तो उसका वैल्यू क्या निकालता है नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ इनफाइनाइट लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, उसको आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड या अपर्याप्त, या आप क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट। ये सारी चीज आपको क्या है समान है। तो देखिए साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टेन का निकल गया, ये तीन चीज का आपका वैल्यू पता हो गया। अब साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा से आपको क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू अगर आपको याद है तो कोसेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए हम कैसे निकालेंगे कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या होता है साइन थीटा, क्या हो जाते हैं 1 बाई साइन थीटा। अब इससे आपको सारे इस फॉर्मूले से आपको सारे चीज का वैल्यू यानी कोसेक 0 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 45, कोसेक 60 और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू पता चल जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0। अब देखिए कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू पता है 0, तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखा है 1 बाई साइन थीटा, तो क्या लिख दीजिएगा 1 बाई कितना 0, 1 बाई 0 अगर हो गया तो 1 बाई 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 बाई 0 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं या अपर्याप्त या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं नॉट डिफाइंड। अब देखिए अगला अगर आपको आ गया कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई कितने हो जाएंगे 1/2, कितना 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा 1 गुने 2 बाई कितना 1, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा 2, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब निकालिए कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1 बाई क्या होता है √2, तो 1/√2 लिख लीजिए कितना हो जाएगा 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहां चल जाएगा √2 कहां चल जाएगा ऊपर, यानी कितना 1 इंटू √2 बाई कितना 1, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा √2, कितने बन जाएंगे √2। ओके अब देखिए कि कोसेक आपको कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2। अब लगा लीजिए √3/2, इससे आपको वैल्यू निकल जाएंगे कितना है √3 बाई कितना 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कहां चल जाएगा 1 इंटू 2 बाई क्या √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, कितने हो जाएंगे 2/√3। ये आपको कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। अब कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो लगा लीजिए 1 बाई क्या है 1, कितना हो जाएगा 1 से भाग कितना हो जाएगा 1, यानी कितने हो जाएंगे कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए कि इससे आगे आपको क्या साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टेन का और कोसेक का निकल गया। अब किसका रह गया सेक, तो सेक थीटा का वैल्यू यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है वो पहले मैं बताता हूं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका उल्टा है यानी क्या cos थीटा का, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई cos थीटा, क्या हो जाते हैं 1 बाई cos थीटा। अब देखिए
cos थीटा का वैल्यू आपको cos 0 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, cos 45 का, cos 60 का, cos 90 का वैल्यू आपको पता है। तो अगला आपको वैल्यू पता करने के लिए आप sec थीटा का निकालने वाले हैं। तो sec थीटा को निकालने के लिए आपको sec थीटा इक्वल टू क्या पता है, 1 बाय cos थीटा। इससे आपको क्या cos थीटा का वैल्यू पता है, तो sec थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो देखिए sec थीटा, या तो आप उसको रिवर्स ले लेते हैं, cosec थीटा का जो वैल्यू आया है उसको आप रिवर्स लेते हैं तो sec थीटा का वैल्यू पता चलता है। इससे भी नहीं अगर पता चला तो एक मैं बना करके दिखाता हूँ। sec थीटा इक्वल टू क्या, 1 बाय cos थीटा। 1 बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 बटे कितना, 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 बाय कितना, 1, कितना हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब देखिए कि 45 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू यानी कितना, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, यानी आप इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 लगा लीजिए तो √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 1 * 2 बाय कितना हो जाएगा, √3, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। कितने हो जाएंगे, 2/√3। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि cosec थीटा का अगर आपको वैल्यू पता है, यानी cosec 0 डिग्री का, cosec 30 डिग्री का, cosec 45 डिग्री का, cosec 60 डिग्री का, cosec 90 डिग्री का वैल्यू पता है, तो sec थीटा को ऑटोमेटिक आपका क्या सॉल्व हो जाता है, बन जाएगा। उसको ही आप रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो वो आपका पूरा एंगल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे, यानी कितना, जो sec 45 डिग्री का वैल्यू है, sec 45 डिग्री का वैल्यू सेम हो जाएगा √2। अभी cosec 30 डिग्री का वैल्यू है वो आपका sec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2। और जो आपको cosec 0 डिग्री का वैल्यू है वही sec 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। मींस कितना, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब देखिए कि ये सारे cosec का निकल गया, sec का निकल गया, तो cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर बताता हूं कि cot थीटा बराबर होते हैं क्या। cot थीटा बराबर क्या होते हैं, जैसे हम tan थीटा बराबर देखें, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा बटे cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, sin थीटा। क्या हो जाएंगे, cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब इसी का आपको क्या उल्टा है, sin का उल्टा क्या था, sin का उल्टा यानी cosec है, tan का उल्टा क्या था, cot था। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब इसका cos का और sin का वैल्यू पता है तो आपका क्या cot का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, तो cot थीटा बराबर क्या है, cos थीटा बटे क्या, sin थीटा, यानी cot थीटा यानी क्या, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, और sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा 1 बाय कितना, 0 इक्वल टू कितना। अब किसी भी नंबर को 0 से भाग लगाते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफिनिट आएगा, या क्या अपर्याप्त, या क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब देखिए cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। तो इससे आपको निकल जाएगा, तो क्या लगा लीजिएगा, √3/2 बट्टे में कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए कि √3/2 इंटू 2 बाई कितना 1, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए तो sin 60 का और cos 60 का वैल्यू आपको पता है, सॉरी आपको 45 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो sin 45 का और cos 45 का वैल्यू पता है, तो इससे निकल जाएगा। मींस cot 45 का निकालने के लिए तो कितना है, 1/√2 बट्टे कितना, 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 गुने कितना हो जाएगा, √2 कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 बट्टे कितना, √2 बाय कितना 1, √2 से √2 कट जाए, 1 से कितना वैल्यू बच जाएगा 1, यानी कितना cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए तो cos का sin का दोनों का वैल्यू पता है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, cot 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं, तो sin यानी कितना, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। कितने में, 1/2 बट्टे में कितने हो जाएंगे, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। कितना लिख देंगे, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, कितना हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3।
कितना हो जाएगा 1/√3। अब देखें कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो क्या साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पता है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपको कितना दिया गया है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है 0, और कितना साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, यानी किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा वैल्यू 0। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा चार्ट निकल गया कि कैसे कितना किसका वैल्यू कितना आता है।